नमस्कार, मैं हूँ ललित रंजन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नोसिस इन्फोटेक। आज का हमारा विषय है द कॉमन इंडियन फ्रॉग, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में मेढक, बेंग भी कहते हैं। बरसात के दिनों में यह ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल या यूँ कहें कि जहाँ कहीं भी बारिश होती है वहाँ यह आमतौर पर देखे जाते हैं। भारत जैसे देशों में तो यह आम बात है, रोज़ शाम के समय में आप देख सकते हैं, बरसात में भी और अन्य दिनों में भी ये फुदक फुदक करके चलते हैं। फ्रॉग, द कॉमन इंडियन फ्रॉग, बायोलॉजिकल इसका नेम है राना टाइग्रीना। अगर इसको हम लोग सिस्टमैटिकली डिटेल्स में इसको देखें तो यह एनिमल किंगडम का जीव है, जिसका फाइलम कोर्डेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसी को क्रेनियाटा भी कहते हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा, चूंकि इसके 4 पैर होते हैं तो जितने भी 4 पैर वाले 4 लिम्स जितने भी होते हैं उस सबको टेट्रापोडा के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। क्लास एम्फीबिया, इसको हिंदी में जलस्थलीय भी आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि ये पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। धरती पे आने वाले प्रथम जीवों में से एक थे, इसलिए इसको एम्फीबिया के तहत पढ़ा जाता है। क्लास के बाद फिर हम लोग इसको ऑर्डर में बांटते हैं। ऑर्डर एनोरा के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है, रखा गया है। उसके बाद इसको फैमिली में बांटते हैं। फैमिली रेनिडाई, फैमिली के बाद जीनस और फिर स्पेसीज। यही 7 किंगडम है जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं। तो जब हम लोग बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो सबसे पहले बोलचाल की भाषा में सबसे पहले इसका जेनस लिखा जाता है ना, बाद में उसका स्पेसीज लिखते हैं। तो राना टाइग्रीना, जीनस राना और स्पेसीज टाइग्रीना। कॉमन नेम फ्रॉग, इंडियन फ्रॉग, ये इसका सिस्टमेटिक डिक्लेरेशन है। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा या क्रेनियाटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा, फैमिली रेनिडाई, जेनस राना, स्पेसीज टाइग्रीना। कॉमन फ्रॉग। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉग हम लोग पढ़े थे कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं तो स्टडी के लिए 5 पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। 5 विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला उसका घर कहाँ है, उसका हैबिटेट्स। दूसरा उसका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद उसके हैबिट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे भोजन करते हैं, और सबसे अंत में वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। यही 5 विषयों पे पढ़ना बायोलॉजी में पड़ता है।
सारे प्रश्न भी इन्हीं से संबंधित होते हैं। इसके अलावा कुछ डिस्क्रिप्टिव अलग से कुछ विषयों पर चर्चा होती है, किसी विशेष चीज़ों के बारे में, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम लोग को इन्हीं विषयों पे चर्चा करना है। तो कॉमन इंडियन फ्लैग, अगर इनका हम लोग हैबिटेट्स की बात करें, हैबिटेट्स मतलब इनका घर, आवास, सब जानते हैं कि ये एम्फीबियस इन नेचर, एम्फीबियंस जलस्थलीय इनको भी कहते हैं, एम्फीबियस इन नेचर, इनकी प्रकृति एम्फीबियस है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाटर में भी रह सकते हैं और एज वेल एज लैंड पे भी उसी तरह से सरवाइव कर सकते हैं। वाटर वाले को एक्वेटिक कहते हैं, लैंड वाले को टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। तो ये पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। किस जगह पे? तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में। कहने का मतलब कि इनकी प्रमुखता ग्लोब पे इक्वेटर से 23 ऊपर और 23 नीचे, इस एरिया में सबसे अधिक पाए जाते हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में इनको देखा जा सकता है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ये प्रमुखता से पाए जाते हैं। दूसरा, इनके हैबिट्स की अगर बात करें तो इनमें बहुत सारे हैबिट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कि ये पानी में स्विम भी कर सकता है, अच्छे स्विमर होते हैं, स्विमिंग फुदक फुदक करके चलते हैं, जंपिंग, लिपिंग, ये इनके चलने का है। ये नेचर में नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल मतलब एक्टिव एट नाइट, एक्टिव एट नाइट, रात में ये सक्रिय होते हैं, है ना, शिकार पकड़ते हैं और रात में अपना भोजन उससे प्राप्त करते हैं। तो नॉकटर्नल है। ड्यूरनल जो दिन में काम करते हैं उनको ड्यूरनल कहते हैं, नॉकटर्नल जो रात में एक्टिव होते हैं उनको नॉकटर्नल कहते हैं। तो ये इनका नेचर नॉकटर्नल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन, ये कार्निवोरस है। कार्निवोरस है। मेन इनका जो भोजन है वो इंसेक्ट्स और उसके लार्वा, मतलब जो इंसेक्ट्स हैं उनके जो छोटे छोटे लार्वा होते हैं उससे उसको ये खा करके अपना काम चला लेते हैं। घर कहाँ है इनका? एम्फीबियस इन नेचर है, पानी में भी रह सकते हैं, है ना। लैंड नेचर ने उसको उसी हिसाब से डेवलप किया है। इनका जो लार्वा स्टेज होता है उसके अंतर्गत इसके शरीर में गिल्स पाया जाता है, जो जैसे जैसे ये बड़े होते हैं गिल्स कन्वर्टेड इनटू लंग्स, इसलिए वो पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं और लैंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और उसी के हिसाब से ये रेस्पिरेशन भी 3 तरह से करते हैं, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे उस पर। तो ये पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। इनका मेन रहने का जगह क्या है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑन अर्थ। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, इसलिए इसको कॉमन इंडियन फ्रॉग भी कहा जाता है। इनका हैबिट्स कैसे है भैया? तो पानी में तैर भी सकते हैं, जंप करते हैं, कूद कूद करके चलते हैं, और लिपिंग धीरे धीरे फुदक भी सकते हैं। ठीक है। नॉकटर्नल, रात में ये एक्टिव होते हैं। खाते क्या हैं? तो इंसेक्ट और उनके लार्वा पे ये पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हैबिट की बात करें, इसको मिटा दिया जाए। नेक्स्ट हैबिट की बात करें, क्रॉकिंग। ये इनका एक नेचर है। बरसात के दिनों में आपको देखता होगा कि टर टर करने वाले मेढक बहुत पाए जाते हैं, टरटराना, क्रॉकिंग। क्रॉकिंग जो नेचर है इसके तहत ये अपने साथी फीमेल मेढक को, खास करके ये मेल में पाया जाता है, उनके उसके इस क्रॉकिंग नेचर के लिए उनके लैरिंग्स में एक ऑर्गन डेवलप है जो
बरसात में फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, मेटिंग के लिए ये कॉल होता है एक प्रकार का कि मेटिंग करना है और अपने ब्रीड को आगे बढ़ाना है। तो क्रॉकिंग, क्रॉकिंग इज अ प्रोसेस किसमें? तो फ्रॉग में, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है, नेक्स्ट जो इसका हैबिट है उसमें एस्टिवेशन, ये भी एक मेन इसका फीचर है या योग है कि हैबिट्स है। ये विंटर और समर में कुछ समय तक के लिए ये सो जाते हैं, ठीक है। समर और विंटर में ये समर स्लीप और विंटर स्लीप लेते हैं। मतलब इनका जो बॉडी है अपने फेवरेबल, चूंकि उस समय सूख जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, धरती की मिट्टी में नमी कम हो जाता है, तो ऐसे समय में ये कुछ समय के लिए मिट्टी के भीतर जहाँ नमी हो, जहाँ दलदल हो, ऐसे जगहों पे अपने आप को ये सुरक्षित कर लेते हैं, ताकि चूंकि ये एक्टिव नहीं हो पाते हैं, पानी इनको चाहिए, तो जब बरसात आता है तो फिर इसे ये एक्टिवेट होते हैं। इस कंडीशन में इनके शरीर से, है ना, इसके शरीर में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। चूंकि ये एक्टिव नहीं होते हैं तो इनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होने के कारण रेस्पिरेशन की भी आवश्यकता कम होती है। तो उस दौरान बकोफेरेंजियल और पल्मोनर जो रेस्पिरेशन होता है इनका सस्पेंड रहता है और ये अपने शरीर के जो स्किन है उसी से रेस्पायर करके अपना काम चला लेते हैं। तो एस्टिवेशन इज ए पीरियड इन विच फ्रॉग्स आर गोइंग टू बी स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट हैबिट की बात करते हैं। ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन। इनका जो ब्रीडिंग है इन रेनी सीजन, बरसात के दिनों में ये जब एक्टिव होते हैं तो ये उस समय रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का कहने का मतलब कि जिसमें मेल और फीमेल पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट हो। दूर से ही देख करके अगर हम बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है तो उसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जिसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं होता है उसको हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब कि जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों तरह का सेक्स मौजूद होता है उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। जबकि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म मेल होगा और दूसरा ऑर्गेनिज्म फीमेल होगा। जैसे लायन, जैसे लायनस, दूर से ही देख करके आप लायन और लायनस में डिफरेंस बता सकते हैं। कॉक और हैन, मुर्गा और मुर्गी। जो मुर्गा होता है उसका मुकुट बड़ा होता है तो कॉक को बताया जा सकता है। मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग्स, महिला और पुरुष, दूर से ही देख करके आप बता सकते हैं कि महिला है या पुरुष है, तो इसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो जो मेल और फीमेल फ्रॉग है उसमें भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। मतलब one organism contains only one type of sex. Exchange of gas. धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, सभी ऑर्गेनिज्म गैस एक्सचेंज करते हैं। दो तरह से एक्सचेंज करते हैं, एक ऑर्गेनिक एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक, वायवीय और अवायवीय। दो तरह से गैस एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन जो फ्रॉग है उसमें तीन तरह से गैस एक्सचेंज कर सकते हैं। तीनों तरह कौन से हैं? तो एक तो जो अपने वो स्किन से, थ्रू द स्किन, कब स्किन से
एस्टिवेशन पीरियड के तहत जब वो विंटर और समर स्लीप करते हैं तो उस समय वो स्किन से वो गैस एक्सचेंज करते हैं। दूसरा बकोफेरेंगिल और तीसरा पल्मोनरी। जब फ्रॉग पानी में अधिक समय के लिए रहता है तब उस समय उसके माउथ और उसका जो जॉ है वो बंद हो जाता है और सिर्फ एक्सटर्नल नेयर्स के थ्रू फेरिंग्स से वो सांस ले पाते हैं। ठीक है, तो पानी में जब ज्यादा समय के लिए फ्रॉग उतरते हैं तो उस समय उनका ये जो दूसरा वाला टाइप है उस हिसाब से वो रेस्पिरेशन करते हैं, जबकि जब नॉर्मल लैंड पे वो रहते हैं तो उस समय वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू आउट लंग्स। जैसे एक्सटर्नल लेयर से फिर फेरिंग्स के बाद फिर ट्रैकिया के बाद फिर उसके जो लंग्स हैं वो अलग तरह के होते हैं, उस पर हम लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन करने के लिए वो 3 प्रकार से उसको रेस्पिरेशन करने की जरूरत पड़ती है। एक तो जब वो स्लीप करते हैं, दूसरा जब वो पानी में होते हैं और तीसरा जब वो धरती पे होते हैं। फ्रॉग के कुछ वेराइटीज ऐसे हैं, कुछ ब्रीड ऐसे हैं जिसको कलर चेंज कर सकते हैं। ऐसे तो नॉर्मली इसका जो कलर होता है वो ओलिव ग्रीन होता है। नॉर्मल केस में इसका जो नॉर्मल कलर है वो ओलिव ग्रीन होता है, लेकिन इसके कुछ वेराइटी के जो फ्रॉग हैं वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं। ये इसमें उनकी खासियत पाई जाती है। अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।